प्रभु ने बनाई है गोकुल में। लंगड़े, लूले, गूंगे, गांव में जिनके साथ कोई न खेलता था, भगवान ने उनको आनंद दिया, उनको खिलाया। आप भी सीखो कथा। जिन बच्चों ने इस तरह जन्म लिया है मां के पेट से, कोई गूंगे हैं, कोई लूले हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई अंधे हैं, उन बच्चों के साथ तो ज्यादा ही जीवन बिताना चाहिए। उनके साथ ज्यादा मैत्री, मित्रता, उनके साथ ज्यादा प्रेम, हास्य और क्रीड़ा करनी चाहिए, क्योंकि वो असमर्थ हैं। तो हमें उनको अपना बल देकर समर्थ खेल खेल कर आनंदित करना चाहिए। ये भगवान की कथा संदेश दे रही है। पर हमारा समाज बेवकूफ है। अरे जान दो, बेचारे को आंखों से नहीं दिखता, वो क्या खेलेगा, उसे बैठने जान दो, इसके तो पैर ही नहीं है, ये क्या खेलेगा, जान दो, ये तो बोलता ही नहीं है, इसके साथ क्या करेंगे। ये भाव है समाज का। अरे भैया, जो असमर्थ है उसी को तो बैसाखी की जरूरत है ना, उसको ही जरूरत है तुम्हारी। जो समर्थवान है वो तो कहीं भी जाके खेल के आएगा, हंस के आएगा। जो असमर्थ है उसको जरूरत है। भगवान ने आज समर्थवान होकर असमर्थों की सेवा के लिए आज मां की सजा को भी भोगा, और सजा भोग के जैसे ही शाम हुई, उखल को लेकर दरवाजे पर पहुंच गए। उखल अचानक फंस गया दरवाजे पर पेड़ों में। 2 पेड़ खड़े थे। भगवान ने उखल को खींचा, दोनों पेड़ उखड़ गए। अचानक पेड़ों में से, जड़ में से 2 मानव की अवतार हुआ, तो 2 देव पुरुषों का अवतार हुआ। जैसे हम और आप, हम लोगों में दुष्ट भी होते हैं, सज्जन भी होते हैं, ऐसे वृक्षों में भी एक सामान्य वृक्ष भी होता है और एक देव वृक्ष भी होता है। देवता 2 प्रकार के होते हैं, एक चेतन, एक जड़। जड़ देवता में सूर्य, पृथ्वी, आकाश, समुद्र, नदियां, तालाब, झरोवर, धरती से लेकर पेड़ पौधे आते हैं। और चेतन में माता पिता गुरु आते हैं। ये देवता हैं चेतन। जड़ देवता हैं। जड़ देवता में वृक्ष भी आते हैं कई। उन कई वृक्षों में से 2 वृक्ष तो पांडाल में ही खड़े हैं जो देवता में आते हैं। एक देखो सामने खड़ा है पीपल देवता, जिन्हें साक्षात विष्णु माना जाता है। एक बगल में वड देवता खड़े हैं, इन्हें साक्षात ब्रह्मा माना जाता है। ये देवता के रूप में है। इनकी योनि भी अगली मनुष्य की है, ऐसा समझ लो। अगला जन्म इनका मनुष्य का होगा। इन्हें हवन करने का, कर्म करने का, भजन करने का, तीर्थ करने का अवसर मिलेगा। अभी ये तीर्थ करा रहे हैं, लोग इनकी परिक्रमा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। ये स्वयं तीर्थ है, इनके कोई दोष हैं, इस कारण ये ऐसे पेड़ बने हैं। पर इनका दोष खत्म हो जाएगा पूज पूज के। समाज में जिनका पूजन सम्मान होता है, उनके दोष मिटते हैं। ये ध्यान करो। आप में से भी किसी को लाड़ सम्मान मिलता है, आपको भी कोई सम्मान करते हैं, आपको भी कोई श्रेष्ठ मानते हैं, तो आप समझ लेना आपके दोष खत्म हो गए। आपका पुण्य उदय हो रहा है, पाप खत्म हो रहा है। पर पूजने का मतलब ये नहीं है कि आप अहंकारी हो जाएं, आलसी हो जाएं, लालची हो जाएं, असमर्थ हो जाएं, ईगो में पड़ जाएं, अभिमान में पड़ जाएं। इस पूजा को रुकने में पल भर लगता है। एक दिन में जिंदगी पर लोग थूकने लगते हैं। पूजने वाला शख्स आलोचना का शिकार हो जाता है, अपमान का शिकार हो जाता है। कल पूज रहा था, आज तुझ रहा है। टूट गया, बिखर गया, मर गया, कितने लोग खत्म हो गए। आज अपमान हुआ है, रात में लटक गए पंखे से कितने लोग। इसीलिए पूजा होने से दोष मिटता है, ये पक्की बात है। आपको रिस्पेक्ट है, सम्मान है, पूजा है, लोगों को आप में देवता दिख रहा है, ये आपका पुण्य है। इस पुण्य को बरकरार रखने के लिए खुद को
पवित्र बनाए रखो, खुद को संयोजन बनाए रखो, नियमित बनाए रखो और अपने ऊपर कंट्रोल बनाए रखो। सामने पड़ा हो भोग तो भी ठुकराना है तो ठुकरा दो, उसका लालच मन में न रहे तो आपकी पूजा बची रहेगी, आपका पुण्य बढ़ता रहेगा।